हेलो स्टूडेंट्स। अब आप आज के टॉपिक में मैं आपको थोड़ा बहुत पहले बता देता हूँ कि मैंने पिछले 3 लेक्चर्स में आपको क्या क्या बता दिया है। तो सबसे पहले ट्राइंगल की हम ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। ट्राइंगल के अंदर हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड क्या होता है। ठीक है। सरकम सेंटर क्या होता है। फिर मैंने बताया था आप लोगों को इन सेंटर क्या होता है। फिर मैंने आप लोगों को बताया है वो है एक्स सेंटर। और लास्ट टॉपिक के अंदर लास्ट में मैंने आप लोगों को वो डायरेक्ट बताया था कि हम सरकम सेंटर कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो मैं आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बता देता हूँ कि जो सेंट्रोइड होता है, अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है, कोई भी एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं। अगर ट्राइंगल के साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, किसी भी ट्राइंगल की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता है साइड्स का। सो जो ये पॉइंट मिलेगा, इसे हम क्या कर देते हैं, सरकम सेंटर। सबसे पहले ये जो पॉइंट मिल रहा है इसको हम सरकम सेंटर कहते हैं। और वो सरकम सेंटर कुछ इस तरह से होता है कि उसकी जो रेडियस होती है इस वर्टेक्स से, इस वाली वर्टेक्स से और इस वाली वर्टेक्स से सेम रहती है। तो जो सर्कल है वो कुछ इस तरह से इसके बाहर से टच होता हुआ चला जाता है। इसलिए हम इसको सरकम सेंटर कहते हैं। इसको हम सरकम सेंटर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सरकम सेंटर। फिर बात करें सेंट्रोइड की। जो सेंट्रोइड है वो किसी ट्राइंगल में, अगर मैं मीडियंस ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज अ मीडियम, ये कुछ मीडियंस ड्रॉ किए हैं मैंने, ए बी एंड सी। If these are median, then this intersection point is denoted as Z, and this will known as centroid of the circle, centroid of the triangle। और सेंट्रोइड जो है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर देता है। ठीक है। तो ये हमने सेंट्रोइड की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। ट्राइंगल के अंदर इन इन सेंटर कैसे बनेगा, अगर मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कोई भी एक ट्राइंगल है मेरे पास में, इस तरह से। इस ट्राइंगल के अंदर मैं ड्रॉ करता हूँ एंगल बाइसेक्टर्स of each vertex। ठीक है। अगर इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया तो अभी आप देखोगे कि ड्रॉ करने के बाद में हमारे पास में जो ट्राइंगल है उसके पास सारों के एंगल बाइसेक्टर्स बना लिए मैंने। जैसे ये ए पॉइंट हो गया, ये बी वर्टेक्स होगी, ये सी वर्टेक्स होगी। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ दीज एंगल्स, ये जब इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब एक ऐसा सर्कल जो कि इसके अंदर अंदर ही रहे, इस ट्राइंगल के अंदर अंदर ही रहे। कुछ इस तरह से होगा, बस टच करके जाएगा। और ये जो होगी इसकी रेडियस होगी सर्कल की। तो इन सेंटर हमेशा एंगल बाइसेक्टर का बनता है। तो इन सेंटर है वो किससे ड्रॉ होता है, एंगल बाइसेक्टर से। फिर बात करते हैं एक्स सेंटर। एक्स सेंटर है जो वो वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लेगा एंड टू आउटर एंगल बाइसेक्टर ले लेगा। आओ मैं इसका भी फिगर ड्रॉ कर देता हूँ।
ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो मान लो कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा इसको, चलिए यहीं पे एक्सप्लेन हो जाएगी। ये कोई एक ट्राइंगल बना दिया मैंने, और इसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ा देते हैं, अगर बढ़ा सकते हैं तो। इस तरह से कुछ आगे की तरफ जा रहे होगा, और इस तरह से इसका भी कुछ आगे की तरफ जा रहा होगा। तो मैंने एक ऐसा बनाया, मैं सिर्फ एक सेंटर बनाऊंगा, बाकी तीन एक सेंटर होते हैं इसके अंदर। दिस वन इज ए, बी एंड सी। अगर मैं इसका एंगल बाई सेक्टर, ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल है, और ये वाला भी एक्सटीरियर है, और ये इंटीरियर है, तो एक तो इंटीरियर लेगा, बाकी दो एक्सटीरियर लेगा। तो एक्चुअल में इनके जो बनाए जा रहे हैं वो इस तरह से कुछ बन जाएंगे। इसका जो एंगल बाई सेक्टर है वो इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, एंड इसका कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, और इस वाले का भी कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। सो जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है तीनों का, इसे ही हम क्या कहते हैं, एक्स सेंटर कहते हैं। दिस वन इज है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने फॉर्मूले क्या क्या बताए हैं जो आपको याद रखने हैं कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। सो फर्स्ट वन इज, मैंने एक मीडियन का रिजल्ट बताया था, वो भी यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेता हूँ। मीडियन का रिजल्ट, ये एक ट्राइंगल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो कहाँ पर किसी क्वेश्चन में कब यूज हो जाए हमें ध्यान रखना चाहिए। दिस इज अ ट्राइंगल। नाउ आई एम डिनोटिंग द vertices. Look like this one is B, this one is C, D and A. AD is a median. AD अगर मीडियन है, अगर ऐसा है तो इसका एक रिजल्ट है जो हमें याद रखना है, वो है AB² प्लस AC² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD² प्लस CD²। और इस रिजल्ट को मॉडिफाइड करके आप यहाँ पे CD की जगह पर BD भी लिख सकते हो, क्योंकि मीडियन है तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये एक रिजल्ट है जो मैंने आपको बताया। सेकंड जो रिजल्ट है हमारे काम का है, वो है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल इज, यहाँ पे सेंट्रोइड होगा, दिस वन इज जी। जी से डिनोट किया जाता है, नथिंग एल्स, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये। तो जी के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो होते हैं इक्वल होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ये कुछ इस तरह से हम डिनोट कर पाते हैं। नेक्स्ट जो मैंने आप लोगों को बताया है वो है थर्ड। थर्ड मैं यहाँ पे कर देता हूँ। और x1 y1, ये जो आपको बता रहा हूँ ये इनके वर्टिक्सेस के कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। These are the coordinates of the vertices. थर्ड वन इज फॉर इन सेंटर। इन सेंटर की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल समराइज कर रहा हूँ कि जब तक आप तक मैंने अब अभी तक आप लोगों को जो भी पढ़ाया है। तो इन सेंटर में क्या हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ इसके वर्टेक्सेस का, इसका फॉर्मूला कैसे याद रखना है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। इन सेंटर जो होता है वो एंगल बाई सेक्टर के अंदर बनाया गया होता है, एंगल बाई सेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, तो मैंने एंगल बाई सेक्टर्स बना लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, दिस वन इज ए, बी, सी। और ये जो पॉइंट है इसको हम आई से डिनोट कर देंगे, जो कि इन सेंटर है। वही सेम इसकी वर्टिसेस x1 y1 है, बी की x2 y2 है, और सी की x3 y3 है। और अभी मैं इसको बताने वाला हूँ कि आई क्या होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ए के अपोजिट साइड होती है, वो होती है ए। सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी, कैपिटल बी के अपोजिट स्मॉल बी। तो ये काम आएगा। इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो होता है AX1 प्लस
bx2 प्लस cx3 बाय a प्लस b प्लस c एंड ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाय a प्लस b प्लस c। अगर आपको किसी ट्राइंगल के तीनों साइड्स पता हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप इन सेंटर को इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फिर बात करते हैं हम एक्स सेंटर की। ये सारे वन वन होते हैं इन सेंटर तक, तो अब एक्स सेंटर हमारे पास थ्री होते हैं। तो मैं उन तीनों के बारे में बात कर लेता हूँ। इसमें तो जो एक्स सेंटर मैंने आपको पहले बता दिया कि डायग्राम बनाने का, मैं सीधा बता रहा हूँ। द फोर्थ वन इज एक्स सेंटर। एक्स सेंटर जो आई वन होगा, आई वन ये बता सकता हूँ मैं सिर्फ आप लोगों को कि आई वन है वो अपोजिट है, वो अपोजिट रहेगा ए वर्टेक्स के। कैसे? यहाँ देखिए, एक फिगर बना देता हूँ मैं ताकि आप लोगों को कुछ समझ आ जाए। एक ट्राइंगल बना लिया मैंने रैंडमली। अब इस ट्राइंगल के अंदर जो ये है, ए है, ये बी है और ये सी है। इसका आई वन कहीं यहाँ पर होगा, इसके अपोजिट कहीं आई थ्री होगा, इसके अपोजिट बी के अपोजिट आई टू होगा। तो ये सेंटर्स हैं, और ये भी बात याद रखना, ये बी है, ये सी है और ये ए है। तो आई वन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि जिसे हम याद रख सकें अच्छी तरह से। वो जिसके अपोजिट निकाल रहे हैं बस उसी को नेगेटिव लिखना है, बाकी सबको पॉजिटिव लिखना है। तो ये हो जाएगा -ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाय, सॉरी थ्री की जगह आ जाएगा -a प्लस b प्लस c एंड -ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाय -a प्लस b प्लस c। ये हो गया आई वन। आई टू, आई टू का कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, वो होगा ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 बाय a माइनस b प्लस c। ay1 माइनस by2 प्लस cy3 बाय a माइनस b प्लस c। आई टू जो है वो एंगल b के अपोजिट है, इस कारण से सिर्फ b को नेगेटिव ले लेंगे। आई थ्री है, इसमें c को नेगेटिव ले लिया जाएगा। ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 बाय a प्लस b माइनस c। ay1 प्लस by2 माइनस cy3 बाय a माइनस b प्लस c। दीज आर द एक्स सेंटर्स। अब इन एक्स सेंटर्स को यूज करके हम अगर करना चाहें तो वही सेम, अगर हमारे पास साइड्स इक्वल दी गई हों किसी ट्राइंगल की और उसके साथ साथ में हमें उसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हों, जैसे ए के x1 y1 और बी के x2 y2 और सी के x3 y3, तो हम एक्स सेंटर को वैल्यूएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है सरकम सेंटर का डायरेक्ट फॉर्मूला, जो कि थोड़ा प्रूफ लेंथी होता है इसलिए मैंने प्रूफ नहीं करवाया, लेकिन आपको मैं सरकम सेंटर का जो हमारा रिजल्ट है वो वापस लिख दे रहा हूँ। सरकम सेंटर का जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा x1, x1 साइन 2a प्लस x2 साइन 2b प्लस x3 साइन 2c बाय साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c एंड y1 साइन 2a प्लस y2 साइन 2c y साइन 2b प्लस y3 साइन 2c बाय साइन 2a प्लस साइन 2a प्लस साइन 2c। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है।
तो इस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम सरकम सेंटर निकाल सकते हैं, एक्स सेंटर निकाल सकते हैं, इन सेंटर निकाल सकते हैं, और हमें कुछ डिटेल्स दी गई हैं। तो अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट मूव करता हूँ एक और फॉर्मूले की तरफ, वो है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर ऑफ द सर्कल ये किससे बनेगा? दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी एक ट्रायंगल का जो जितने भी एल्टीट्यूड्स हैं उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, हम उसे क्या कह देते हैं? एक ऑर्थो सेंटर कह देते हैं। इट इज नोटेड बाय ओ। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये एक ट्रायंगल बनाया है मैंने, ठीक है। और कुछ इसके साथ में इसका एल्टीट्यूड्स भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये एल्टीट्यूड होगा इसका 90 डिग्री पर, जैसे कुछ इसका एल्टीट्यूड होगा यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, तीसरा मैं नहीं बना रहा, जो सी पॉइंट से आएगा वो मैं डिनोट कर रहा हूँ, ताकि हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल चुका है। ए, बी एंड सी। मान लीजिए कि ए डी है और ये ई है। दिस इज परपेंडिकुलर, ये सी, सी पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है इसको हम ऑर्थो सेंटर कह रहे हैं। तो ऑर्थो सेंटर का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो हमें याद रखना है, जैसे हमने सरकम सेंटर का याद रखा है। तो ज़्यादा इसका हार्ड नहीं है, दोनों का सेम सेम सही है, ट्रिग्नोमेट्रिक यूज हो रही है। x1 tan ए प्लस x2 tan बी प्लस x3 tan सी डिवाइडेड बाय tan ए tan बी प्लस tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी। और इसका जो y कोऑर्डिनेट है मैं वो यहाँ लिख रहा हूँ, विच इज y1 tan ए प्लस y2 tan बी प्लस y3 tan सी डिवाइडेड बाय tan ए tan बी एंड tan सी। दिस इज ऑर्थो सेंटर। तो इस तरह से हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों के फॉर्मूले याद रखेंगे। देखो इसका हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अगर इन चीज़ों के बारे में दिया गया हो, अगर मैं वर्टिसेस दी गई हो किसी एक ट्राइंगल की, जो कि x1 y1 है, अगर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों और हमें एंगल भी दिया गया हो ABC, तो हम ये फॉर्मूला लगा के ऑर्थो सेंटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। पढ़ लिया मैंने आपको प्रूव भी करवा दिए हैं, और ट्राइंगल के बारे में बता दिया है कि हम किस तरह से किसी के सेंटर पर जा रहे हैं, किस तरह से हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं जो प्रीवियस है। आप प्रीवियस लेक्चर देखिए और इसे इंक्लूड कीजिए। तो मैंने इसके अंदर सारी ट्रिक्स बता दी हैं आप लोगों को, जो फॉर्मूले याद रखने हैं, ताकि अब जब मैं आने वाले लेक्चर से मैं उसमें आगे बढ़ूंगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए किसी तरह से भी। तो आप लोग उसको अ, एक बार वापिस से एक बार पढ़ लीजिए, ताकि मैं अब नेक्स्ट जब जाने वाला हूँ तो आपको प्रॉब्लम ना आए। और वन मोर थिंग, अगर आप लोगों को ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, आप लोगों को समझ आ रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, जिसको ज़रूरत है उसको बताइए। मैं इसको ज़रूर आगे अब क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ धीरे धीरे। तो जिस तरह से करूँगा उससे आपको समझ भी आना स्टार्ट हो जाएगा आगे। और थैंक यू वेरी मच।